पूरे दिन की दौड़ भाग के बाद बहुत थक गया था। बची कुची कसर जून की गर्मी ने पूरी कर दी थी। पूरा हफ्ता बहुत व्यस्त बीता था। वो तो गनीमत थी कि मैंने अपने आने जाने के टिकट पहले से ही करवा रखे थे, वरना जाने क्या होता। वापसी आज की ही थी। रेलवे स्टेशन बस्ती से दूर था, इसलिए मैं होटल लगभग 9 बजे ही छोड़कर यहाँ आ गया था। ट्रेन आधी रात की थी। स्टेशन धीरे धीरे खाली हो रहा था। 11:30 तक स्टेशन पूरा खाली हो चुका था। प्लेटफॉर्म पर तो मैं ही अकेला बचा था। कोई रेलवे कर्मचारी भी नजर नहीं आ रहा था। थोड़ी चहलकदमी करने के बाद मैंने एक बेंच पर डेरा जमा लिया था। शाम को हुई हल्की बारिश ने गर्मी और उमस बढ़ा दी थी। प्लेटफॉर्म पर रोशनी हल्की जरूर थी, पर काफी थी। सामने रेलवे लाइन के उस पर घुप अंधेरा था। जैसे जैसे रात बढ़ रही थी, सन्नाटा पसरता जा रहा था। बीच बीच आने वाली जानवरों की आवाजें जवान होती रात को और सयाह बना रही थी। अब तक मैं कुछ असहज महसूस करने लगा था। नहीं, मैं बिल्कुल भी नहीं डर रहा था। यह तो दिन भर की थकान थी जो कि आंखों को बोझिल कर रही थी। मैं अपने आप को जगाए रखने की पूरी कोशिश कर रहा था। अचानक पीछे से किसी ने कंधे पर हाथ रखा। मैं चौंक पड़ा। नींद के आगोश में जाते जाते वापस आ गया। मैंने पलट कर देखा। शायद वो रेलवे का कर्मचारी था। लगता है नींद आ रही है। सो जाओ, ट्रेन लेट है। जी, मेरे मुंह से इसके सिवा कुछ नहीं निकला। 1 बजे से पहले नहीं आएगी, सोते मत रह जाना। बस यूं ही आंख लग गई। उधर अंदर जाकर क्यों नहीं बैठते? उसने मेरी बात को अनसुना करते हुए स्टेशन की इमारत की ओर इशारा किया। मैं कुछ बोलता उससे पहले वो प्लेटफॉर्म से रेलवे लाइन पर उतरा और अंधेरे में गायब हो गया। एक बार तो मैंने सोचा कि उधर जाकर देखूं, शायद बैठने की कुछ अच्छी व्यवस्था हो। मैंने अपना विचार बदल लिया और बेंच पर बैठे बैठे फिर ऊँघने लगा। थोड़े देर ही सोया होऊंगा कि बहुत तेज रोशनी और ऊपर से कानफोड़ आवाज ने मेरी कच्ची नींद को हवा कर दिया। ट्रैक पर जोर का हॉर्न बजती एक मालगाड़ी गुजर रही थी। मैंने अपनी घड़ी पर नजर डाली। 1:10 हो रहे थे। मैं अचानक से घबरा गया कि मैं सोता रह गया और कहीं मेरी ट्रेन छूट तो नहीं गई। मालगाड़ी गुजर चुकी थी। प्लेटफॉर्म फिर सुनसान हो गया था। अब पहले से ज्यादा सन्नाटा महसूस हो रहा था। नींद की खुमारी, ट्रेन छूटने की आशंका, चारों ओर पसरा सन्नाटा और ऊपर से यह जानलेवा गर्मी। मेरे हालत बड़े ही गजब थे। मैं उठा, सामान वही बेंच पर छोड़ के स्टेशन की इमारत की ओर चल पड़ा। आखिर पता तो करना था कि ट्रेन कहीं वाकई में तो नहीं छूट गई। वहाँ कोई दिखा नहीं कि जिससे कुछ पूछता। स्टेशन मास्टर का कमरा जरूर नजर आ गया। मैं उस ओर बढ़ गया। वहाँ भी कोई नहीं था। स्टेशन मास्टर कमरे में नहीं थे। यह सोचकर वापस प्लेटफॉर्म की तरफ चल दिया कि अब जो होगा देखा जाएगा। ट्रेन आ गई तो बहुत अच्छा और नहीं आई तो सुबह देखा जाएगा। प्लेटफॉर्म पर बेंच के पास पहुंचा तो अलग ही नजारा था। मेरा बैग नीचे पड़ा था और एक कुत्ता उसकी जेब से बिस्कुट का पैकेट खींचने की कोशिश कर रहा था। अब तक तो प्लेटफॉर्म पर मेरे सिवाय कोई और था ही नहीं। यह किधर से आ गया? मैंने उस कुत्ते को डराकर भगाने की कोशिश की। वो पैकेट छोड़कर मेरे पर जोर से गुस्से से गुर्राया। मुझे यह उम्मीद नहीं थी और घबराकर 2 कदम पीछे हो गया। जाने क्यों मैं अंदर तक कांप गया। कुछ पल रुक किसी तरह से हिम्मत जुटाकर पास पड़ा ईंट का टुकड़ा उठाया और उसको डराने की कोशिश की। उस पर इसका कोई असर नहीं हुआ। वो लगातार पैकेट बैग से खींचने की कोशिश करता रहा। अगले पल पैकेट उसके मुंह में था। उसने मुझको घूरा और बिस्कुट के पैकेट को मुंह में दबाकर रेलवे लाइन की तरफ कूदकर अंधेरे में गायब हो गया। ट्रेन 5 मिनट में आ रही है। जिधर से वो कुत्ता कूदा था ठीक उसी जगह से प्लेटफॉर्म पर चढ़ते हुए उसी रेलवे कर्मचारी ने कहा। इससे ज्यादा कुछ भी नहीं बोल पाया और अपना सामान समेटने लगा। ट्रेन के प्लेटफॉर्म पर आते ही मैं अपने आरक्षित डिब्बे की तरफ भागा। सिर्फ 2 मिनट का समय था और डिब्बा काफी पीछे था। कोई भी ट्रेन से उतरा नहीं था। खैर, मैं अकेला इस स्टेशन में चढ़ने वाला था। मैं अपनी सीट पर पहुंचकर चादर बिछाकर कुछ ही मिनटों में नींद के आगोश में था। पता नहीं कितने समय सोया होऊंगा। एक कर्कश आवाज ने झंझोड़ के मुझको उठा दिया। ए मिस्टर, अपना टिकट दिखाओ और सीट खाली करो। यह इन मैडम की सीट है। सामने टीटी खड़ा था और उसके साथ मैंने ऊपर की जेब से टिकट निकाला और उसकी ओर बढ़ा दिया। पर यह तो मेरी सीट है। मेरी नींद तो उड़ चुकी थी। यह 23 नंबर सीट मेरी है। अभी स्टेशन से चढ़ी तो देखा आप सो रहे हैं। उस महिला ने मेरे से मुखातिब होकर कहा। एक मिनट, यह 23 नंबर सीट मेरी है और इस स्टेशन से तो मैं ही अकेला चढ़ा था। यह भी इसी स्टेशन से सवार हुई है। आप सीट तक पहले पहुंच गए और कब्जा कर लिया। टीटी चार्ट देखते देखते बोला। कब्जा?
यह तो मेरी आरक्षित सीट है नहीं थी, कल थी। मतलब यह है कि आपका टिकट 23 का है और आज 24 तारीख है। इतना सुनना था कि मेरी आंखों के आगे अंधेरा छा गया। ट्रेन का समय 12:05 का था, मतलब 23 से तारीख 24 हो गई। अब इसको काम की आपाधापी कहे या ध्यान न देने की वजह से मैंने इतनी बड़ी गलती कर दी थी। अब मेरे मुंह से बस इतना ही निकला, कुछ नहीं, अगले स्टेशन पर उतर जाना। टीटी का रूखा सा जवाब था। अगला स्टेशन बहुत जल्दी आ गया। मैंने घड़ी पर नजर डाली, ठीक 2:30 बजे थे। ट्रेन रुकते ही मैं उतर गया। मेरे उतरते ट्रेन चल दी, जैसे मेरे लिए ही यहाँ रुकी थी। चारों तरफ घुप अंधेरा था, हाथ को हाथ नहीं सुझा रहा था। गरम नम हवा से मुझे घबराहट होने लगी। कुछ दूर तक हल्की सी रोशनी टिमटिमा रही थी। मैं उस ओर ही चल दिया। मुझे अपने आप पर बहुत गुस्सा आ रहा था। मैं समझ नहीं पा रहा था कि ऐसी बेवकूफ़ी भरी गलती मेरे से कैसे हो गई। नींद तो इस सब के बाद पूरी तरह से उड़ चुकी थी, पर थकान मुझ पर बुरी तरह से हावी हो रही थी। अपने आप को लगभग घसीटते हुए उस रोशनी की ओर चल रहा था। अंधेरा इतना साया था कि उस रोशनी के सिवाय कुछ दिख नहीं रहा था। ठक बहुत जोर से मेरा दायां घुटना किसी चीज से टकराया। दर्द से असहनीय था। तभी प्लेटफॉर्म पर हल्की सी रोशनी हो गई। शायद अब तक बिजली नहीं थी। मैंने देखा कि मैं एक बेंच से टकराया था। घुटना पकड़कर उसी पर बैठ गया। दर्द कुछ कम हुआ तो चारों तरफ देखने लगा। जगह कुछ जानी पहचानी लग रही थी। इससे पहले कुछ समझता प्लेटफॉर्म पर चढ़कर वही कुत्ता मेरे सामने आकर खड़ा हो गया। मैं पहले जैसे गुस्से में नहीं था। मेरा सर चकरा रहा था। अजीब स्थिति थी। यह तो वही स्टेशन था जहाँ पहले था। तभी किसी ने मेरे बाएं कंधे पर हाथ रखा। अगले पल मैं एक अंधेरी सुरंग में पूरी ताकत से दौड़ रहा था। मैं दौड़ाते दौड़े पीछे पलटा। पीछे कोई नहीं था, पर मुझे पूरा एहसास था कि कोई तो पीछा कर रहा है। सुरंग शोलों से धधक रही थी और मैं पसीने से लथपथ बिना रुके दौड़े जा रहा था। अचानक एक जगह ठोकर लगी और मैं औंधे मुंह गिर पड़ा। मैंने तुरंत उठने की कोशिश की और फिर लड़खड़ाकर गिर गया। फिर कोशिश की, फिर गिर गया। इसके बाद उठने की कोशिश नहीं कर सका। मैंने महसूस किया कोई तो मेरे ऊपर झुका हुआ है। मैं बहुत घबराया हुआ था। वह मुश्किल सांसें ले पा रहा था। आंखें पीछे जमीन पर निर्जीव पड़ा था। अगले पल मेरे साथ क्या घटने वाला है उसके एहसास से ही कांप रहा था। छपाक किसी ने ढेर सारा पानी मेरे ऊपर जोरों से डाला। सिर से कंधों तक मैं पूरी तरह भीग गया, पर साथ ही साथ कुछ अच्छा महसूस करने लगा। धीमे से मैंने अपनी आंखें खोलने की कोशिश की। क्या हुआ, किसी ने पूछा। उसका चेहरा तो धुंधला दिख रहा था, पर आवाज में पहचान गया। यह वही रेलवे कर्मचारी था जिससे मैं पहले मिल चुका था। ठीक हो, उसने आधे से ज्यादा खाली पानी की बोतल पकड़ाते हुए पूछा। मेरे मुंह से आवाज ना निकली। लगता है गर्मी दिमाग में चढ़ गई है। वेटिंग रूम में जाकर क्यों नहीं बैठते, जाने क्यों यहाँ बैठे हो। बोलते बोलते उसके शब्द आदेशात्मक हो गए थे। आज तारीख क्या है, लड़खड़ाती आवाज में किसी तरह से मैंने उससे पूछा। 23 क्यों? तुम्हारी ट्रेन 2:30 बजे से पहले नहीं आएगी, जाओ अंदर जाओ। प्लेटफॉर्म पर एक तरफ जाते हुए उसने कहा। अंतिम शब्द थोड़े ज्यादा ही सख्त लहजे में थे। मुझे अभी भी कुछ समझ नहीं आ रहा था। सिर बहुत भारी हो रहा था। मैं यंत्रवत उठा, अपना सामान लेकर स्टेशन की इमारत की तरफ चल दिया। मैं दाएं पैर को थोड़ा घसीट कर चल रहा था। घुटने में दर्द जो हो रहा था। वेटिंग रूम तो स्टेशन मास्टर के कमरे के साथ वाला ही कमरा था। बकायदा वहाँ बोर्ड लगा था, पर मुझे यह पहले क्यों नहीं दिखा। जैसे ही अंदर दाखिल हुआ तो देखा सामने ही वही महिला एक बड़ी सी आराम कुर्सी पर बैठे उंग रही है। हाँ, यह वो ही थी जो मुझे ट्रेन में मिली थी। मैं भी एक आराम कुर्सी पर बैठ गया। शायद बहुत बुरा सपना देखा मैंने। अपने आप को सांत्वना देने की कोशिश की मैंने, पर इसका कोई फर्क नहीं पड़ा। जो कुछ भी हुआ मेरी आंखों के सामने घूम रहा था। ना मुझे नींद आई और ना ही मैंने सोने की कोशिश की। जेब से टिकट निकाला, उस पर लिखी 23 तारीख दिखी। दिमाग पर थोड़ा जोर डाला तो याद आया होटल 22 की शाम को छोड़ा था। तो फिर यह क्या 23-24 का चक्कर है। मन में तो आया कि उस महिला को उठाकर बोलूं, मैडम आज 23 है, आपका टिकट 24 का है, ट्रेन आ रही है। किसी ने वेटिंग रूम के दरवाजे को जोर से खटखटाते हुए जोर की आवाज दी। मैंने अपनी घड़ी पर नजर डाली। 2:20 हो रहे थे। वो महिला भी उठकर चलने की तैयारी करने लगी। आपका कौन सा डिब्बा है? वेटिंग रूम से बाहर निकलते निकलते उसने पूछा। S4 और आपका सेम 23 नंबर सीट। 23 तो मेरी सीट है। मेरी सांस अटक गई। ओ नहीं नहीं, मेरी 24 नंबर है, उसने अपना टिकट देखते हुए बोला। मेरी जान में जान आई। प्लेटफॉर्म पर ट्रेन आ रही थी। कोई स्टेशन पर उतरा नहीं था। चढ़ने वालों में हम दोनों ही थे। मुझे पता था कि S4 किधर है। मैं उधर चल दिया और वो महिला मेरे पीछे पीछे चल रही थी। टीटी दरवाजे पर ही था। हाँ, वही टीटी, 23-24 सीट नंबर। उसने बहुत प्यार से पूछा। मैंने हाँ में सिर हिलाया।
और बिना रुके अंदर चला गया। ट्रेन में सब सो रहे थे। 24 नंबर वाली महिला मेरे ऊपर वाली सीट पर जाकर सो गई। पूरा डिब्बा खर्राटों से गूंज रहा था। गाड़ी चलती थी। मुझे नींद तो नहीं आ रही थी, पर फिर भी सोने की कोशिश करने लगा। चलने की वजह से घुटने का दर्द बहुत बढ़ गया था। तभी जेब में पड़े मोबाइल पर SMS आया। अपने इस मोबाइल को तो मैं भूल गया था। स्टेशन पर सिग्नल ही नहीं था, तो यह किसी काम का नहीं था। मैंने लेटे-लेटे मोबाइल निकाला। यह रेलवे का SMS था। मैं पढ़ने लगा। पढ़ते ही मेरे तो रोंगटे खड़े हो गए। आपकी ट्रेन दुर्घटनाग्रस्त होने के कारण आज रद्द कर दी गई है। हमें इसका खेद है। दोस्तों, कहानी सुनने के लिए आपका बहुत धन्यवाद।